जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज एक महत्वपूर्ण विषय में हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। इन दिनों में उपवास प्रार्थना का समय चल रहा है और आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने मैं रख रहा हूं जो परमेश्वर के वचन से आधारित है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज का जो प्रसंग है, टाइटल है, हम प्रार्थना और उपवास क्यों कर रहे हैं। आज का जो विषय है, हम प्रार्थना और उपवास क्यों कर रहे हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हमें इस बात को चिंतन करने की आवश्यकता है कि मैं प्रार्थना उपवास क्यों कर रहा हूं। क्या लोगों के देखने और दिखाने के कारण या रीति विधि को पूरा करने के कारण, यह ऐसा कौन सी बात है जो उपवास प्रार्थना करने के लिए मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। मैं बाइबल से आपको 4 बातों की और बताऊंगा जो उपवास प्रार्थना करने वाले हैं और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महान कार्य हो सका। उन्होंने उपवास क्यों किया और उसका प्रतिफल क्या मिला, आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर वचन से देख सकते हैं एजरा किताब उसका 8 अध्याय 21 से लेकर 23 तक और योना की किताब उसका 3 अध्याय 5 पद में देख सकते हैं कि दीनता पूर्वक अपने परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को अंगीकार और पश्चाताप करना। उचित उपवास की पहली बिंदु यह है कि यदि आप और मैं उपवास कर रहे हैं तो उस उपवास करने का यह कारण होना चाहिए कि हम दीनता पूर्वक अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करें। कई बार मनुष्य उपवास तो कर रहा है, लेकिन वो उपवास करना क्या परमेश्वर के सम्मुख में हम आकर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं? क्या हम अपने आप को दीन बनाते हैं? यदि हम ऐसे करेंगे, दीन बनकर पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तभी हमारा उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा। निनवे शहर में जब पाप बढ़ गया था और परमेश्वर के दास योना ने प्रचार को किया, लोगों ने उस वचन को ग्रहण किया, उन्होंने पश्चाताप को किया। राजा से लेकर सारे जानवर लोगों ने खाना और पीना उनको रोक दिया गया और पूरी राष्ट्र प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने निनवे में अपनी योजनाओं को बदल दिया। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, यदि आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं या उपवास प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आप अपने जीवन को अपने पापों की पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों का अंगीकार करने के लिए यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपका उपवास सार्थक है। दूसरी बात है, मूसा, हम देख सकते हैं निर्गमन की किताब उसकी 24 का 18 में लिखा गया है। निर्गमन 24 का 18 में लिखा गया है कि मूसा 40 दिन तक उपवास प्रार्थना को किया। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप कलीसिया में एक प्राचीन है या कलीसिया में किसी न किसी रीति से आप अगुवाई को करते हैं, तो आज आपको आवश्यक है। इसमें मूसा कलीसिया के लीडर होने के नाते उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना को किया, अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर सम्मुख में जाकर इज़राइल प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण बात को लेके आया। जीने के लिए नियम, किस तरह से हम जीवन को जिएंगे, उसने 10 आज्ञा परमेश्वर के तरफ से लेके आया। आज यदि आप लीडर हैं, यदि आज पासवान है, यदि आप रेवरेंट है, यदि आप और भी कोई ना कोई पद में आप सेवकाई में हैं, सो मैं आपको निवेदन करता हूं कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के कार्य को फैलाने के लिए है। और उस कार्य को फैलाने के लिए यदि हम उपवास करना भी पड़े तो हमें करने की आवश्यकता है। इसका उदाहरण हम मूसा से देख सकते हैं। मूसा ने पर्वत पर जाकर इजराइल लोगों के लिए
10 आज्ञा को लेके आया। आज हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे एक चरवाहा के रूप से रखा है, तो ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। हम अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने में अपने आप को सौंप दे, ताकि जो परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो प्रकाशन और इच्छा है, वो हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि हम अपने लोगों को सिखा सके, अपने भेड़ों को, अपने विश्वासियों को सही सही चराई को दे सके। यह हमने मूसा के जीवन से सीखते हैं। तीसरी बात है, दुष्टता के बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस किताब उसके 9 अध्याय 28 में लिखा गया है, मरकुस 9 का 28 में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी और समस्या है, आपके परिवार में कोई परेशानी और समस्या है, आपके किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे बंधने हैं जो आप प्रयास करने के बाद भी उस पर प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जैसा कहा, ऐसा मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि आप उपवास प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य को आप प्राप्त करें। बाइबल में लिखा गया है, इफिसियों किताब उसका 6 अध्याय के 10 में लिखा गया है, वो हम जो युद्ध लड़ रहे हैं, ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे से भागेगा। परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये बिना उपवास प्रार्थना के शैतान कभी नहीं जाएगा। शैतान हमारे ज्ञान से, हमारे शारीरिक बल से या हमारे आर्थिक धन के बहुतायत से शैतान आपसे दूर नहीं होगा। यदि दूर होगा तो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा, आपके प्रभु के भय के जीवन के द्वारा, आपके परमेश्वर के आज्ञाकारिता के द्वारा ही शैतान आपसे दूर हो सकता है। और चौथी बातें हैं, पहलुस का उपवास, दूसरा कुरिन्थी किताब उसका 11 अध्याय का 27 पद में लिखा गया है, 11 का 27 दूसरा कुरिन्थी में लिखा गया है कि पौलुस कहता है, मैं बार बार दुख उठाने में, भूखे में और बार बार उपवास करता हूं। क्यों उपवास करता है? बाइबल में लिखा गया है, प्रेरित काम उसका 13 अध्याय का 3 में लिखा गया है कि बरनबास को मिशनरी के रूप में भेजने के लिए, बरनबास को मिशनरी रूप से भेजने के लिए पौलुस ने उपवास था। यह कलीसिया को निर्माण करने के लिए बार बार उसने उपवास रहा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, हमारे उपवास किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सेवा करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए हो जाए। मैं आपको ये टास्क देता हूं कि यदि आप उपवास कर रहे हैं, उस उपवास का कारण क्या है आप लिखिए, और उस कारण में एक कारण यह भी लिखिए कि मैं इस भाई को या इस बहन को सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं इन्हें प्रेरित करूंगा। उस व्यक्ति या आपकी बेटे या पति या पत्नी या कोई भी व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं कि ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे आए, उसका नाम लिख के आप प्रार्थना करें। उपवास में जब आप हैं, और यदि आप किसी को भेजना चाहते हैं तो उपवास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर, जैसे बरनबास ने बहुत काम किया, पौलुस ने उनके लिए उपवास रहा। आपके उपवास दूसरे के लिए एक आशीष के कारण बन सकता है। आपके उपवास सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को तैयार कर सकता है। आपका उपवास बंद दरवाजे को खोल सकता है। आपका उपवास टूटे हुए लोगों को जोड़ सकता है। उपवास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हमने देखा है कि हम प्रार्थना उपवास क्यों करते हैं, उसका मैं 4 कारण आपके सामने में रखा है। यदि आप दीन बनकर उपवास करेंगे, निनवे के समान आपके लिए बचाव आएगा। यदि आप मूसा के समान उपवास रखते हैं तो लोगों के लिए एक आशीष के कारण ठहरेंगे और परमेश्वर के नियम आपके पास में होगा। यदि आप उपवास रखते हैं तो दुष्टों के शक्ति को आप पराजय कर सकते हैं। और यदि आप उपवास रखते हैं तो आपके जीवन के द्वारा किसी एक व्यक्ति प्रेरित होना चाहिए, ताकि सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे बढ़े। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि यह उपवास आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण उपवास हो सके। आइए मिलकर प्रार्थना करें, एक निर्णय को ले। मेरा एक उपवास एक निरर्थक उपवास नहीं, परंतु महत्वपूर्ण उपवास हो सके। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
मैं बड़ी बोझ के साथ आज मैं अपने लोग को एक शिक्षा को दिया है कि हम उपवास और प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। प्रभु, इस पहली भाग में जो आपके सामने में रखा हूं प्रभु जी, आपके लोग के सामने में रखा हूं, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप इनके जीवन में आप काम करिए प्रभु जी। यीशु के नाम से इनके उपवास एक बेहतर उपवास हो सके प्रभु जी। ये दीन बनकर जैसे निनवे के लोगों ने पश्चाताप को किया और उनके नाश होने से बच गए। यदि हमारे ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई बातें पाई जाता है जो हमारे जीवन के लिए नाश का कारण है, आज हम आपके सामने में आते प्रभु और पाप को मान लेते हैं। हम आपके सामने में सर को झुकाते हैं, हम आपको सॉरी कहते हैं प्रभु। अगर जाने अनजाने में हमसे एक गलती हुआ है तो उपवास के दरमियान आप हमें क्षमा करिए, हमें धोकर शुद्ध करिए, पवित्र करिए प्रभु, ताकि हम ये उपवास में शुद्धता कर आगे बढ़ने पाए और निनवे नगर के समान हम बच जाएं प्रभु जी। मूसा के समान प्रभु जी आप हमें ऐसी जिम्मेदारी को दिया है कि हम अपने भीड़ों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए एक आशीष के कारण बनने के लिए कई बार हम उपवास करना पड़ेगा। उसके परिणाम ये परमेश्वर ने एक वचन को दिया, 10 आज्ञा को दिया। प्यारे परमेश्वर, शैतान के दुष्ट को निकालने के लिए, उसको पराजय करने के लिए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही होगा प्रभु जी। आप सहायता करें, ये सारे बंधने यीशु के नाम से टूटने पाए। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में आप उनके जीवन में काम करें और उनके सारे श्रापित बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। और पहलुस के समान प्रभु जी हम ऐसे उपवास करें और उपवास के दरमियान ऐसे परमेश्वर के कार्य करें प्रभु, जो बहुतों के लिए, कोई ना कोई एक भाई या बहन या परिवार के लिए आत्मिक जीवन में प्रेरित होने का एक कारण बनने पाए। ऐसा तो सहायता कर। जिन कलीसियाओं में प्रार्थना हो रहा है उन कलीसियाओं में भी तो आशीष को दे। और जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुने हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपके जीवन में प्रभु जी काम होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। आपको परमेश्वर सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलना चाहता है। निराश ना हो। उपवास के साथ यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। उपवास के साथ प्रार्थना ना भी कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को आप ख्याल रखें और परमेश्वर के नजदीक में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। इस सुंदर प्रार्थना और संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आमीन आमीन। धन्यवाद, आपने संदेश को सुना है। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी संदेश प्रतिदिन आपको मिलता रहे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष को दे। हम फिर मिलेंगे। आपने समय निकाल कर संदेश को सुना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।